क्या रखनी है? एक्साइटमेंट रखनी है कि ताकि अगला बंदा बोले कि भाई कोई शेर बैठा है, डर जाना चाहिए। उसी वक्त जैसे ही आप स्टार्टिंग करोगे वो बंदा उधर से उसको डर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्या बोल रहा है हमको? किसे सर ये हमारी शेप शॉप संस्था है। क्या है? शेप शॉप संस्था है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलना। क्या हमेशा से आपका सपना रहा है? फोटो दिखानी है। क्या दिखानी है? कि आपके पास भी अच्छा सा घर हो। जोर से बोलो। अच्छी सी बाइक हो, अच्छे जीवन हो, बच्चों के साथ अच्छी लाइफस्टाइल हो, विदेश यात्रा करें। तो क्या ये हमेशा से आपका सपना रहा है? वो व्यक्ति क्या बोलेगा? बिल्कुल। क्या बोलेगा? बिल्कुल। या फिर उनको बताना है यस और नो? उनको क्या बोलना है? यस और नो। तो बोलेगा बिल्कुल सर, सपना तो हमेशा से रहा है कि नहीं? तो फिर जैसे ही बोला फिर अगला पन्ना पलटना है। ठीक है? उसके बाद अगला पन्ना पलटना है और उसमें यहाँ से बतानी है। यहाँ से लिखा हुआ है कि दूसरा पेज में लिखा हुआ है और ये फोटो दिखाई गई है कि यह जीवन का सत्य है। क्या है? सत्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं की जरूरत होती है। क्या है? जरूरत होती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। और ये सही बात है सर कि इंसान को अपने जीवन में कहीं ना कहीं वस्तु की जरूरत पड़ती है और हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। ये सुन लो। फिर पलट देना पड़ना, रुकना नहीं है, फिर पन्ना पलटना है और बताना है कि सर आज देखिए आज कहीं ना कहीं लोग क्या है? ब्रांड को यूज कर रहे हैं। क्या है? आजकल लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे बोलना है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? ब्रांड को यूज कर रहे हैं। कौन सा? लक्स हो गया, उसके बाद हीरो का हो गया, पतंजलि हो गई। और इधर से ही देख के बोलना है। कहाँ से देख के बोलना है? प्लांट फोल्डर से ही देख के बोलना है। पतंजलि लिखा हुआ है तो पतंजलि, नेस्ले लिखा हुआ है तो नेस्ले, इस तरीके से बतानी है। और उसके बाद बताना है सर कहीं ना कहीं इंसान इस सब ब्रांड को यूज कर रहा है। यस और नो? बिल्कुल। फिर पलटनी है, पटाख से तुरंत से पलटना है और बोलना उनको कि सर मुझे बताइए हर इंसान के जीवन में ये 3 चुनौतियां रही हैं। मेरे साथ बोलिए। हर इंसान के जीवन में ये 3 चुनौतियां आती है। जैसे में स्वास्थ्य, पैसे की कमाई और बच्चों की अच्छी शिक्षा। ये 3 चीज से लोग कभी अपने जीवन में भाग सकते हैं क्या? नो। क्या? अगला व्यक्ति क्या बोलेगा? अब मुझे बताइए किस तरीके से मैंने बोला? किस तरीके से बोला? क्या हुआ? इस वाले पेज को कैसे मैंने बोला? इंसान को 3 चीज की जरूरत पड़ता है। अरे यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब। आज के समय में हम सबके सामने ये 3 मुख्य चुनौतियां हैं जिनसे विजय हासिल करना लोगों के लिए मुश्किल है, जिससे निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कौन कौन है? बताना है। स्वास्थ्य, बच्चों की अच्छी शिक्षा और वित्तीय कमाई। है कि नहीं? फिर उसके बाद पलटना है और फिर बतानी है कि सर देखिए आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ से ना हर इंसान ना हर तरीके से जीता है। और पैसे और समय के मामले में मैं बताऊं तो कुछ लोगों के पास क्या है? पैसा नहीं है। क्या है? मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलिए। कुछ लोगों के पास लेकिन समय बहुत ज्यादा है। फिर पटाख से फिर जानी आगे और फिर बोला है सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। लेकिन वो लोग कौन है? डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। ये सारे लोग सर आप जाइए और बोलिए कि सर 1 घंटा वक्त दे दीजिए ना, तो क्या बोलेगा? सर हमारे पास समय नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। वो लोग कौन कौन है? स्टूडेंट हो गए, हाउस वाइफ हो गई। ये सारे लोगों के पास क्या है? पैसा नहीं है लेकिन समय बहुत ज्यादा है कि नहीं? उसके बाद बतानी है तुरंत कि सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। जिनके पास पैसा है, समय नहीं है, पैसा भी नहीं और समय भी नहीं है। वो कौन कौन है? तो सर आज के डेट में देख सकते हैं इसकी जनसंख्या लगभग मैं बात करूं तो 80% है। आज मुझे बताइए सर
जो लेबर क्लास काम कर रहे हैं उनके पास पैसा है क्या? नो। समय है क्या? नो। नहीं है। अब मुझे बताइए, जैसे मैं जीविका हो गई, आज मुझे बताइए पैसा है? समय है? नहीं है। और कुछ लोग सर इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी बहुत है और समय भी बहुत ज्यादा है कि नहीं? Yes. पेज को बताइए आप फिर से। क्या हम बताते रोकना, हैं? वीडियो रोकना। बात बताया जाता है, फिर उनको बताना है इसे सर ये देख सकते हैं ये भारत सरकार का सर्वे है। किसका? भारत सरकार। और या फिर बोल सकते हैं या फिर ये WHO का सर्वे है जिसमें बताया गया सर मुझे बताइए कि क्या महंगाई है क्या? क्या बोलनी है? है क्या? तो अगला व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल महंगाई तो बहुत है। तो फिर उनको बोलना है कि सर सच्चाई बताऊं, आज के डेट में महंगाई नहीं है, लोगों के पास वास्तव में मैं बात करूं तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं है वो कैसे? और महंगाई आज से चलते नहीं आ रही है सर, आज ये बहुत पहले जमानाओं से चलते आ रही है महंगाई। जैसे मैं बताता हूँ कि जो इंसान 1950 में 20 रुपए कमाता था वो अच्छे से जीता था। बोलिए मेरे साथ, जो इंसान 1950 में महीने का 20 रुपए कमाता था वो भी अपना जीवन अच्छे से जीता था। फिर 1970 आई, जो इंसान 200 कमाते थे वो भी अच्छे से जीते थे। बोलिए हेलो। बिल्कुल गुड। उसके बाद फिर बताना है सर, उसके बाद जो 1990 आई, 1990 में जो इंसान 2000 कमाते थे वो भी अच्छे जीते थे। कंटिन्यू बोलते जाइए आप लोग। गुड। तो जो इंसान 2010 में 20,000 का महीना कमाते थे वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से जीते थे। लेकिन मुझे अब यहाँ से फुल स्टॉप करनी है। क्या करनी है? रुक जानी है और उनको बोलना है कि सर अब मुझे बताइए क्या आपको 20,000 का महीना आ रहा है क्या? 20,000 का महीना आ रहा है क्या? नहीं। अब अगला व्यक्ति क्या बोलेगा? नो। जिसका आएगा वो बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा वो, और जिसको नहीं आएगा बोलेगा कहाँ से सर 10,000 तो कम आई है। बिल्कुल। तो उनको क्या करना है, जो चुप बैठ गया उनको बोलना है इसे सर मुझे पता है आपको 20,000 आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, अगर इस रेशियो से देखा जाए तो आने वाले 2030 में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और 2023 की मैं बात करूं तो आज कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आपको कितने का महीना आ रहा है? क्या 1 लाख रुपए का महीना आ रहा है क्या? अब अगला व्यक्ति जो 20,000 कमा रहा है वो क्या बोलेगा? नो। अब वो क्या बोला? नो। और जैसे ही नो बोला फिर उनको बतानी है जैसे सर बिल्कुल बहुत बढ़िया आप नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है कि आप यहाँ से समय को पकड़ सकते हो। वो कैसे? मैं आपको बताऊँ। क्या बोलनी है? बात से क्या ही बोलना है? क्या बोलनी है पूरी बात? समय को कैसे पकड़ना है ऐसे बोलनी है सर बहुत बढ़िया आप समय के साथ नहीं हो, लेकिन आने वाले 2030 में क्या बोलना है सर? बहुत बढ़िया आने वाले 2030 में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी जिसको आप कमा सकते हो, समय को पकड़ सकते हो। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। गुड। उसके बाद फिर उनको बतानी है, फिर पलटनी है और बतानी है कि वो कैसे। तो ये देख सकते हैं सर ये हमारी सेफ शॉप संस्था है। क्या है? सेफ शॉप संस्था है और यहाँ से लोग कमा रहे हैं। वो कैसे? फिर इनके बारे में जानकारी देनी है सर। इसका नाम सेफ शॉप है, ये हमारा हेड ऑफिस है और इसकी बात करूँ तो ये जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? स्थापित है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थापित है। ठीक है। उसके बाद बतानी है कि सर ये जो है फुल्ली लीगल विद 100% प्रूफ के साथ काम करता है। किसके साथ? नहीं आती है इतना तो नॉर्मल सा बताना है सर। देख सकते हैं 100% प्रूफ के साथ काम करता है। किसके साथ?
पुरुष के साथ काम करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आना है और बताना है सर कि देखिए आजकल जमाना क्या है, पूरा ऑनलाइन है कि नहीं? Yes. अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बैंकिंग का, ऑनलाइन टिकटिंग का, ऑनलाइन आधार कार्ड, ऑनलाइन पैन कार्ड, ऑनलाइन राशन कार्ड, आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दुनिया कहाँ है? ऑनलाइन पे है। चाहे वो फ्लिपकार्ट की बात करूं, चाहे अमेजोन की बात करिए, चाहे मिंत्रा की बात करिए, चाहे स्नैपडील की बात करिए या फिर बैंक की बात करिए, आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया क्या है सर? ऑनलाइन। कैसे है? ऑनलाइन है। फिर पलटना है और ऑनलाइन है। और आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी संस्था भी क्या कर रही है? ऑनलाइन काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? ऑनलाइन काम कर रही है। और देख सकते हैं और ब्रांडेड और वेलनेस प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। कैसे? वेलनेस प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। और ये देख सकते हैं हमारी संस्था जो है टोटल 9 कैटेगरी पे काम करती है। कितने? 9 कैटेगरी में काम करती है। वो कौन कौन सा है तो बताना है? फैशन, किचन वेयर, वेलनेस, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल और एजुकेशन। ये 9 बातें बतानी है। फिर पलटना है, ठीक है? रुकना नहीं है, कंटिन्यू। उसके बाद बतानी है सर मुझे बताइए, ऐसे हाथ करके कहना सर मुझे बताइए ये सारी चीजें प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? हाँ, ये सारी चीजें प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? उसके बाद फिर ये सारी चीजें प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? उसके बाद ये सारी चीजें की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? उसके बाद ये सारी चीजों की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? उसके बाद तुरंत पेज पलट गया, पेज कम हो गई, समय कम जाएगा। फिर उनको बताना है अब मुझे बताइए सर इतने सारे चीजों की जरूरत लोगों को तो है, लेकिन लोग लेते कहाँ से? दुकान से। लोग लेते वापस दुकानदार देता है क्या? देता है क्या? नो। लेकिन फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर सुपरमार्केट से ले, शॉपिंग मॉल से ले तो मुझे बताइए वहां से भी कुछ मिलता है क्या? नहीं, बस छोटा सा डिस्काउंट मिल जाता है। क्या मिलता है? डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले, अगर फ्लिपकार्ट से ले, अमेजोन से ले तो वहां से भी कुछ मिलता है क्या? नहीं। और यहाँ पे एक सा पॉइंट ऐड करना है। एक पॉइंट कौन सा ऐड करना है मैं बताता हूँ। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप आओगे तो एक ऑनलाइन क्या करना है, एक टॉपिक ऐड करना है। सर मैं बताता हूँ ऑनलाइन में डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन गरीबों के लिए डिस्काउंट नहीं होता है। वो डिस्काउंट किसके लिए होता है? अमीरों के लिए होता है। मुझे बताइए क्या गरीबों के पास क्रेडिट कार्ड होता है क्या? होता है क्या? तो मुझे बताइए सर तो क्या गरीबों को डिस्काउंट दी क्या? आज देखेगा तो HDFC क्रेडिट कार्ड पे छूट मिलता है, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे छूट मिलता है, लेकिन गरीबों के पास क्रेडिट कार्ड होता है क्या? नहीं होता है। तो अब इस तरीके से लोगों को समझाओगे तो उनका विजन क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऑनलाइन भी गरीबों को छूट नहीं देती है। यस और नो? यस। फिर उसके बाद फिर जैसे ही आएंगे तो फिर आगे की ओर बताना है। इतना बता दिए लेकिन फिर बताने हैं जोश के साथ कि लेकिन सर अगर सेफ शॉप से लोगे ना तो यहाँ से आप पहली नंबर बात तो MRP से डिस्काउंट मिलेगा और कमाने का ढेरों सारा ऑप्शन ही मिलेगा। तो मुझे बताइए सर दुकान से खरीदना बढ़िया है कि सुपर मॉल से खरीदना बढ़िया है कि जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदना बढ़िया है सर, या फिर सेफ शॉप से खरीदना बढ़िया है? सेफ शॉप। तो क्या बोलेंगे? सेफ शॉप से खरीदना बढ़िया है। और मैं बताता हूँ सर आप कमा कैसे सकते हो। आप कमा कैसे सकते हो तो पहले मार्केट प्रोसेस समझानी है। क्या समझानी है? मार्केट प्रोसेस कि आपको महंगा क्यों लगता है सामान, आपको महंगा क्यों लगता है तो इनको बतानी है। और फिर कोई एग्जांपल लेना है उनके। अब उनके पास कुछ भी होगा, मोबाइल फोन हमेशा होगा। क्या होगा? मोबाइल फोन हमेशा होगा और उस मोबाइल फोन में रहेगा। और जैसे ही आप पूछना कि सर मुझे बताओ ये मोबाइल फोन कितने की ली? 10,000 की। कितने की ली? 15,000 की। लेकिन मुझे बताओ क्या ये 10,000 में बनी है क्या? नो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 30% में बनी है। कितने परसेंट में? 30%। 30% में। तो यहाँ देख सकते हैं सर कहीं ना कहीं आप कोई भी सामान 100 रुपए का खरीदते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका MRP जो है कि फैक्ट्री में 30 रुपए आता है। कॉस्ट कितना आता है? 30। फिर फैक्ट्री से आता है CF एजेंट के पास। अब मुझे बताओ ये भी अपना कमीशन कमाएगा कि नहीं कमाएगा? फिर CF एजेंट वाले से कहाँ जाएगा? किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास।
तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रखेगा कि नहीं रखेगा? Yes. फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ जाएगा? डीलर। डीलर के पास। तो मुझे बताओ डीलर भी अपना कमीशन रखेगा कि नहीं रखेगा? Yes. उसके बाद डीलर के बाद फिर किसके पास जाएगा? रिटेलर। रिटेलर के पास। तो मुझे बताओ रिटेलर भी कहेगा कि नहीं कहेगा कि भाई हमको भी तो बीवी बच्चे हैं, Yes. हमें भी तो कमाने हैं, Yes. मैंने भी तो पैसे लगाए, तो ये भी रखेगा कि नहीं रखेगा सर? और ऐसे ही करते करते 30 रुपए का सामान सर हमें 100 रुपए में मिलता है। लेकिन मुझे बताइए सर ये सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी? मैंने करी, किस दुकानदार ने करी? मैंने की। लेकिन मुझे कुछ मिला क्या? No. आपको कुछ मिला क्या? No. नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुकान से खरीद रहे हैं सर। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप आपको देती है कि यहाँ से अगर आप आते हो तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आप कस्टमर होते हो और जीवन से एक बार यहाँ से अगर सेफ शॉप से खरीदा तो डायरेक्ट कंपनी ने क्या करा? फैक्ट्री को दिया और फैक्ट्री से क्या करा? डायरेक्ट आपके पास पहुंचा। मुझे बताओ बीच के 70 रुपए बचे कि नहीं बचे? Yes. यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. अब 70 रुपए बचे, क्या बचे? 70 रुपए बचे। तो मुझे बताओ और ये 70 रुपए क्या करती है? संस्था 5 रुपए अपने पास रखती है, टैक्स काटती है, बाद बाकी 65 रुपए आपस में बांट देती है। तो मुझे बताइए सर अगर आपका पैसा अगर आपके पास हो तो मुझे बताइए आप अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? Yes. बनोगे कि नहीं बनोगे? Yes. बिल्कुल। फिर उसको बताना है सर अब मैं बताता हूँ कि आप यहाँ से कमा कैसे सकते हो। क्या करना है? कमा कैसे सकते हो ये दिखाता हूँ। तो फिर यहाँ से पलटनी है और बताना है इसे सर देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इस बिजनेस में आपको 3 ग्रुप मिलते हैं। कितने ग्रुप? इसमें आपको 3 ब्लू ग्रुप, अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। कौन कौन ग्रुप? ब्लू ग्रुप, पर्पल ग्रुप, ब्लू ग्रुप, पर्पल। अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। और हर ग्रुप में आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलते हैं। तो आप चलिए मान लेते हैं यहाँ से एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहाँ से जो है ये सर ब्लू ग्रुप से जानते हैं कि ब्लू ग्रुप से कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 प्रकार की इनकम संस्था देती है। वो कौन कौन सी? रिटेल इनकम देती है, सेल्फ डिफेंस इनकम देती है, टीम इनकम देती है, रीपर्चेज इनकम देती है, कॉस्मिक कॉर्पस इनकम देती है, रैंक इनकम देती है, ट्रैवल कार इनकम देती है। यानी कि सोच के देखिए सर संस्था हमारी ट्रैवल खर्च भी आपको देती है। उसके बाद एसएसपी देती, बोनस देती है। उसके बाद प्रमोशन इनकम देती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम देती है। और देख सकते हैं सर अगर मैं अब बात करूं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे बताइए करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ से बताएंगे सर उनको। मैम यहाँ से बताना क्या है कि मुझे बताइए ये इन सारे लोगों को पहचानते हैं? Yes. अब मुझे बताइए लोग करते क्या है? फिल्म बनाते हैं। क्या करते हैं? फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं। लेकिन सर करोड़ों रुपए से कम मिलता है क्या? No. नहीं मिलता है। लेकिन करोड़ों होने के बाद भी देखा जाए तो ये लोग भी पार्ट टाइम में प्रचार करते हैं। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. बिल्कुल। तो यहाँ से देख सकते हैं तो आज कहीं ना कहीं इतने कमाने के बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं सर। तो सोच के देखिए हमें भी प्रचार करनी चाहिए Yes. चाहिए। लेकिन सर प्रचार करने के लिए तो हमको तो हीरो हीरोइन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हीरो हीरोइन। और जो कि इस शक्ल में तो बन नहीं सकते, यस है कि नहीं? यस। लेकिन सोच के देखिए सर और जब हीरो हीरोइन अगर हम नहीं बन सकते हैं तो हमारा प्रचार देखेगा कौन? कोई देखेगा क्या? नो। नहीं देखेगा। लेकिन सोच के देखिए सर सेफ शॉप ऐसी संस्था है सर जिसने कि हमें प्रचार करने का मौका दिया और इन लोगों के जैसा करोड़ों कमाने का मौका दिया। वो कैसे दे सकते हैं सर? जैसे ही आप आते हैं आपको यू का पोजीशन मिलता है। किसका? यू का पोजीशन मिलता है। और यू का पोजीशन मिलने के बाद यहाँ से आप 2 लोगों को प्रचार करते हैं। कितने? 2 लोगों को प्रचार करते हैं। और 2 लोगों को प्रचार करते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। और 2 लोगों को प्रचार करा और आपने जीवन में एक बार 200 बिजनेस वॉल्यूम से, कितनी बार? 200 बिजनेस वॉल्यूम से। और ये 200 बिजनेस वॉल्यूम से जीवन में एक बार और ये 200 बिजनेस वॉल्यूम से जीवन में एक बार खरीदारी करा तो हमारी संस्था देख सकते हैं 200 और 200 कितने बिजनेस वॉल्यूम हो गए? 400। और हमारी संस्था एक बिजनेस वॉल्यूम पे क्या दे रही है? 1000। क्या दे रही है? 1000। क्या दे रही है? तनख्वाह नहीं दे रही। क्या दे रही है? कमीशन। कमीशन। क्या दे रही है? कमीशन। और कमीशन मतलब बिजनेस पार्टनर। तो सोच के देखिए सर तो बिजनेस पार्टनर बनने का मौका दे रही है। तो 400 × 2.5 रुपए से गुना करिए तो कितना कमाए सर? 1000। और हमारी संस्था ने कहा क्या कहा कि सेल रेफरेंस इनकम भी हम आपको देंगे। तो 200 इधर से और 200 इधर से तो 200 कितने हो गए? 400। और 1000 और 400 टोटल कितने हो गए? 1400। तो सोच के देखिए सर 2 लोगों को प्रचार करा और कितने कमा लिए आपने? 1400 कमाए। कितने कमाए? 1400 रुपए कमा लिए। उसके बाद अब यहाँ से देख सकते हैं सर संस्था यहाँ से बुलाइज इनकम भी देती है। क्या करती है? बुलाइज इनकम भी
देती है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से देख सकते हैं सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, बहुत अच्छी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, अगर इसको समझ लिए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। पैसा। वो कैसे मैं बताता हूँ सर, मुझे बताइए, आप नौकरी करते हैं तो अकेले काम करते हैं, यस आप उस नौकरी को छोड़ दीजिए, मुझे बताइए नौकरी में क्या सरकार पैसे देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं सर, आप जैसे ही आते हैं, 2 लोगों को प्रचार किया, आपने कितना कमा लिया? 1400। और फिर इन 2 लोगों को ट्रेनिंग में लाया जाए और इनको सिखाया जाए कि आप भी यहाँ से कमा सकते हो, तो सोच के देखिए ये 2 लोग भी अपने लिए 2 को लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा कि नहीं लाएगा? तो इससे ये कमाएगा 1400, ये कमाएगा 1400, और उसके बाद सोच के देखिए सर, संस्था आपको भी पैसे देती है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टीम वर्क का काम कर रहे हैं। फिर सोच के देखिए, फिर ये दोनों को सिखाया जाए, दोनों लोगों को, तो ये 2 को, ये 2 को, ये 2 को और ये 2 को, तो इससे ये कमाएगा 1400, ये 1400, ये 1400, ये 1400, ये कमाएगा 2000, ये कमाएगा 2000, और आपको कितना मिलेगा सर? 4000। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये नौकरी कर रहे हैं सर, आप काम नहीं करिए, पैसा आएगा क्या? पैसा आएगा क्या? पैसा आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर सोच के देखिए, आप अगर एक दिन नहीं जाइए काम पर, एक दिन काम पे नहीं जाइए सर, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कौन आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि नीचे टीम काम कर रही है। इस तरीके से समझाना है और फिर उनको बताना है कि, और देख सकते हैं सर, अगर मैं बात करूँ ना सर, अगर इसके साल की इनकम की अगर मैं बात करूँ, कितने साल की इनकम की बात करूं सर, तो आप चौंक जाएंगे। कैसे? अब मुझे बताइए, 2 व्यक्ति आपके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? एक महीने में 2 व्यक्ति आपके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और ये 2 व्यक्ति को अगर सिखाया जाए तो ये 2 व्यक्ति भी अपने लिए 2 को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। लाएंगे। और जब 2 को लाएंगे तो कितनी की टीम बनाएंगे? 4 टीम। और फिर इन 4 लोगों को सिखाया जाए तो फिर 2 को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। 8 की टीम, फिर 8 को सिखाया जाए तो 2 16, यानी कि 2 की टीम लाएंगे सर, तो साल का देख सकते हैं 8190 का टीम बनता है। और ये 8190 आदमी अगर जीवन में एक बार सर अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम से खरीदारी करता है तो 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। इसको 8000 बिजनेस, 8000 लोग इनटू करिए 200 बिजनेस वॉल्यूम, कितने बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं? 16 लाख। और ये 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम इनटू 8 रुपए गुना करिए सर, आप साल का कितना कमाते हैं? 40 लाख रुपए कमाते हैं सर। तो सोच के देखिए, क्या आपको कोई नौकरी 40 लाख रुपए कमाने का मौका देती है क्या? देती है क्या सर? नहीं देती है। लेकिन सोच के देखिए, ये एक इकलौती संस्था है जो कि आपको साल का 40 लाख रुपए कमाने का मौका देती है सर। तो मुझे बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो सर लेकिन ये देख सकते हैं, ये तो रही 100% की बात, लेकिन यहाँ से रेशियो भी देता है। अगर 50% भी काम करते हैं तो 20 लाख, 25% भी काम करते हैं तो 10% भी काम करते हैं तो 4 लाख रुपए आप यहाँ से इनकम करते हैं। और अगर इससे भी कम काम करते हैं सर, तो मैं गारंटी बताता हूँ, आप यहाँ से 4 साल में सफल है। क्या है? 4 साल में सफल है। वो कैसे, मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ से देख सकते हैं सर, और 4 साल में आप क्या बन जाएंगे? डायमंड। और डायमंड बनते ही आपको संस्था पेंशन भी देती है। तो मुझे बताइए सर, जब इनकम के साथ साथ पेंशन भी दे रही है तो क्या सोचने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं। फिर उनको बताना है कि डायमंड बनिएगा तो 25,685 का पेंशन, फिर आपके नीचे फिर एक और डायमंड बनेगा, आप बन जाइएगा डबल डायमंड, और आपको पेंशन मिलेगा 57,600 रुपया, प्लस आपको यहाँ से 4 लाख रुपए सप्ताह कमाने का मौका भी है। अब मुझे बताइए सर, हमने सुना था, हमने पहले जाना कि 2030 में 2 लाख रुपए की जरूरत है एक महीने में, और अगर सेक्चुअल संस्था आने वाले 2030 से पहले और अगर 4 लाख रुपए का सप्ताह दे रही है सर, तो मुझे बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। अब इसलिए बोलेंगे करना चाहिए। फिर उसके बाद बताते हैं फिर उनको क्या करना है सर। और हमारी संस्था यहाँ से क्या करती है, देख सकते हैं, रिवॉर्ड प्रमोशन भी देती है, यानी कि देश विदेश करने की यात्रा भी देती है सर। तो मुझे बताइए, देश विदेश घूमने का भी सपना पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद ये देख सकते हैं, हमारी संस्था सिक्योरिटी भी देती है, यानी कि पारिवारिक सुरक्षा भी देती है। ये देख सकते हैं, हमारे साथ स्वर्गीय श्याम सुंदर जी है, जिनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 6/7/2007 को हो गई थी। कितना?
2007 को हो गई थी। और अभी तक का मैं बात करूं, कब तक का, अभी तक का मैं बात करूं तो 15 करोड़ रुपया, लगभग कितने, 15 करोड़ रुपए इनके घर में जा चुका है। मुझे बताइए सर, किसी का पति मर जाए, पत्नी को पैसा मिलता है क्या? नो। मिलता है क्या? नो। नहीं। अब तो नौकरी में भी सर नहीं रहा है कि नहीं? यस। तो सोच के देखिए सर, हमारी संस्था पारिवारिक सुरक्षा भी दे रही है कि आप मर जाओगे तो भी आपके परिवार को पैसा देगी। तो मुझे बताइए सर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए सर। तो बिल्कुल सर, आपको ये मौका मिलता है और देख सकते हैं सर, मुझे यही बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपको यही बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिजनेस तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आपको यही बिजनेस क्यों